इंग्लिश में कहा जाता है और कॉरपोरेशन अमेरिकन इंग्लिश पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होता है, फ्लेक्स टाइम क्या होता है। पार्ट टाइम आपने सुना, फुल टाइम सुना, लेकिन ये फ्लेक्स टाइम क्या होता है। रिमोटली वर्क क्या होता है। रिमोटली वर्क वो होता है। लेड ऑफ क्या होता है। लेड अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लेके आए आपके लिए बिजनेस वोकैबुलरी, जो कि जब आप कहीं कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें कर्मचारी होते हैं, बहुत से कर्मचारी होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसी को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी भाई इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो उसको कहा जाता है कंपनी और कॉरपोरेशन। फ़र्क इसमें इतना है, कंपनी दोनों की मीनिंग एक ही है, कंपनी संगठन। फ़र्क इतना है, कंपनी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है और कॉरपोरेशन अमेरिकन इंग्लिश में। उसके बाद जब आप कंपनी आपको ज्वाइन करती है तो क्या कहा जाता है, हायर। बंदे यानी कंपनी क्या कर रही है, बंदों को हायर कर रही है, तो उसको नौकरी कहते हैं, इसकी मीनिंग। और जब आप हायर हो गए होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हायर्ड। नियुक्त किया और काम पर रखा यानी। उसके बाद जब आप कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, तो आप क्या बन जाते हैं, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, काम करने वाले। और कंपनी क्या हो जाती है, एम्प्लॉयर, काम देने वाला। उसके बाद जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कॉलीग्स और कोवर्कर्स। दोनों की मीनिंग एक ही है, सहयोगी और सह कार्यकर्ता। उसके बाद काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट उसको कहा जाता है जब आप एक कंपनी से और दूसरा कोई एक कंपनी से काम कर रहा होता है, दोनों बंदे वो काउंटर पार्ट होते हैं। पेयर मीन्स जो आपका समान पद का और समान एज का हो तो उसको पेयर कहते हैं। बॉस और सुपरवाइज़र, दोनों की मीनिंग एक ही है। बॉस और सुपरवाइज़र यानी जो कंपनी का मालिक होता है, और साहब कह सकते हैं या जांचने वाला। अब ये सब ऑर्डिनेट क्या होता है, सब ऑर्डिनेट यानी कम महत्व, जो आपसे नीचे काम कर रहा हो तो उसको सब ऑर्डिनेट कहा जाता है। मैनेजर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रबंधक और कार्यकारी अधिकारी, यानी जो आप जिस जगह काम कर रहे होते हैं उस जगह एक मैनेजर होता है तो उसको मैनेजर कहा जाता है। स्टाफ यानी अब सारे कर्मचारी मिलके एक स्टाफ हो गए। फ्लेक्स टाइम क्या होता है, पार्ट टाइम आपने सुना, फुल टाइम सुना, लेकिन ये फ्लेक्स टाइम क्या होता है। फ्लेक्स टाइम ये होता है जब आप कंपनी में, इसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं होती है। आप किसी टाइम भी अपना जितने भी वो हफ्ते के अंदर जितने भी आपके घंटे तय हो जाए, आप अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं, तो उसको फ्लेक्स टाइम कहा जाता है। वो आप चाहे 2 दिन में या 3 दिन में, जितने दिन में आप उसको कंप्लीट कर लें। अब ये रिमोटली वर्क क्या होता है, रिमोटली वर्क वो होता है जब आप यानी जो घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं उसको रिमोटली, यानी दूर से जो वर्क करा जाता है काम, तो उसको रिमोटली वर्क कहा जाता है। अब उसके बाद आपकी एक सैलरी होती है, तो सैलरी को आप कैसे बताते हैं, जैसे अपने आप कर्मचारियों को नहीं बताना चाह रहे कि कि हमारी सैलरी कितनी है, तो आप उसको ही अर्न्स अ 5 फिगर सैलरी, यानी 1 2 3 4 5 फिगर्स यानी 6 फिगर ऐसे बताया जाता है।
अब चेक और ये चेक दोनों लिखा हुआ है, CHEC के चेक और CHEQUE चेक। तो इसमें भी यही फ़र्क है, जैसे आपने इसमें देखा था कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश की तरह इस तरीके से लिखा जाता है। अब उसके बाद जब आप कंपनी में अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, तरक्की, पदोन्नति। और अगर कोई अच्छा आप काम नहीं करते हैं और उस काम की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आ रही होती, तो आपको डिमोशन भी मिल सकता है। तो उसको डिमोशन कहा जाता है, पद घटना। लेड ऑफ क्या होता है? लेड ऑफ वो होता है नौकरी से निकालना। लेड ऑफ यानी, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल वर लेड ऑफ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडमिक, तो उसको लेड ऑफ कहा जाता है। क्विट, लीव और रिज़ाइन, जब आप काम छोड़ना चाहते हैं तो उसको क्विट और लीव और रिज़ाइन, इस तरीके से आप अलग अलग टाइम पे ये इस्तेमाल किया जाता है, मीनिंग एक ही होती है। उसके बाद आपको लिखित में भी देना पड़ता है, तो उसको नोटिस कहा जाता है। और आखिर में जब आप काम से जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी एज हो जाती, तो आखिर में आपको रिटायरमेंट मिलती है, जिसको रिटायर कहा जाता है, सेवा मुक्त करना। तो ये कुछ वोकैबुलरी थी, और अगर इसमें कुछ छूट गई तो इंशाल्लाह हम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर।